फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक रिस्पॉन्स होता है या रिएक्शन होता है जो रिसीवर के द्वारा सेंड किया जाता है सेंडर के पास। मतलब क्या है कि जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो एक पर्सन सेंडर होता है एंड दूसरा जो होता है वो रिसीवर होता है। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है एंड रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर के पास, तो हम इसे बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक से हमें ये चीज पता चलता है कि जो रिसीवर है मैसेज को करेक्टली अंडरस्टूड किया है या नहीं, ये चीज हमें पता चलता है किससे, फीडबैक से। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मैसेज सेंड किया अपने फ्रेंड के पास, तो आपका फ्रेंड जो रिप्लाई देता है ना, हम इसे बोलते हैं फीडबैक। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक का मेजर इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहली पॉइंट क्या है, इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि जब दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, करेक्टली अंडरस्टूड किया गया है या नहीं, ये चीज हमें कैसे पता चलती है, ये चीज हमें पता चलती है फीडबैक से। एंड यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को अवॉइड किया जाता है फीडबैक के द्वारा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंप्रूव कम्युनिकेशन। फीडबैक से ही क्या होता है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो इंप्रूव होता है। फॉर एग्जांपल अगर सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर जो मैसेज को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करता है, एक नॉलेजमेंट सेंड करता है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। अगर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है तो मतलब क्या है, सेंडर को मैसेज जिसने सेंड किया था वो मैसेज करेक्टली अंडरस्टूड नहीं किया गया है रिसीवर के द्वारा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया गया है सेंडर के द्वारा। तो इस तरीके से सेंडर जो होता है फीडबैक से एनालिसिस करके समझ सकता है कि उसने मिस्टेक कहाँ किया है एंड नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, इंप्रूव करके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं फीडबैक के द्वारा। थर्ड पॉइंट क्या है, बिल्ड कॉन्फिडेंस। फीडबैक से ही क्या होता है, जो सेंडर होता है, सेंडर के अंदर एक मोटिवेशन जनरेट होता है एंड ये क्या होता है, इसको नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए इंकरेज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जब सेंडर कम्युनिकेशन करता है, मतलब सेंडर ने मैसेज को सेंड कर दिया रिसीवर के पास, रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव फीडबैक देता है तो सेंडर को एक मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करता है, सेंडर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है, इनहेंस कर सकता है एंड यहाँ पे इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है, मतलब बिल्डअप हो जाती है। 4 पॉइंट क्या है, हेल्प इन लर्निंग। फीडबैक ही क्या करता है, किसी भी स्टूडेंट को हेल्प करता है लर्निंग के अंदर। मतलब वो अपनी एरर को आइडेंटिफाई कर सकता है एंड कौन से एरिया के अंदर इंप्रूव करना है, ये चीज फीडबैक से ही स्टूडेंट जो होते हैं वो समझ पाते हैं। एंड एजुकेशन के अंदर फीडबैक जो होती है वो मेजर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। फीडबैक से क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग जो होता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में अच्छी तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट होती है वो बिल्डअप होता है एंड रिलेशनशिप जो होता है वो स्ट्रांग होता है। सिक्स क्या है, मेक कम्युनिकेशन टू वे। फीडबैक से ही क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारी टू वे होती है। अदरवाइज यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होगा वो वन साइडेड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सेंडर मैसेज को सेंड किए जा रहा है एंड रिसीवर ने कोई भी फीडबैक नहीं दिया, तो यहाँ पे जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो वन साइडेड हो जाती है। लेकिन अगर फीडबैक आ रही है तो हमारी कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे हो जाता है एंड कम्युनिकेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट साइकिल जो होती है कम्युनिकेशन के अंदर वो आपका चल रहा